अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमनी, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस फाइज ईसा के 3 रुकनी बेंच ने जो फैज़ाबाद धरना केस था उसके ऊपर जो रिव्यूज़ पिटीशन दायर की हुई थी उनके ऊपर समाअत की। और आपको ये बताएं कि इस समाअत के दौरान जितने भी पटिशनर्स थे जो जस्टिस फाइज ईसा ने ऐसे 4 साल कबल फैसला किया था उसके ऊपर मुतअद्दिद किस्म की इदारों की जानिब से भी और मुख्तलिफ शख्सियात की जानिब से भी जो है वो पिटीशंस आई थी कि आप इसको रिव्यू कर लें अपने फैसले को। और अब जब रिव्यू के लिए जो है वो टेकअप किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो जितने भी फरीक थे, जितने भी पिटीशनर थे, वो सारे के सारे जो वो सुप्रीम कोर्ट से भाग गए हैं। और आपको ये भी बताएं कि बड़े बड़े लोग फैज़ाबाद धरना केस के अंदर जो है वो फंस गए। आप कह सकते हैं कि हड्डी उनके गले के अंदर फंस चुकी है। और कौन कौन से लोग थे जिनके ऊपर जो उस वक्त फैसला जिनके खिलाफ आया था, और अभी जो जब ये लोग जो है वो अपनी पिटीशंस, अपनी एप्लीकेशंस वापस लेके भाग रहे हैं, तो फिर अब जो वही फैसला जो है वो आगे बढ़ेगा। उसी फैसले के तहत जो है वो कार्रवाई होगी जो आज से 4 साल कबल यानी कि 2019 के अंदर जस्टिस फाइज ईसा और उनके जो साथी जज थे जस्टिस मुशीर आलम ने जो फैसला दिया था। अब क्या फैसला दिया गया था जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस फाइज ईसा की जानिब से, ये तमाम की तमाम तफसील आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, एक पहले भी मैं ब्लॉग कर चुका हूँ इसी हवाले से कि जस्टिस फाइज ईसा ने क्या फ़ैसला किया था फैज़ाबाद धरना के हवाले से। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। आज की ये जो वीडियो इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। और आपको थोड़ा सा माजी के अंदर लेके चलते हैं कि शायद खाकान अब्बासी की गवर्नमेंट थी, उस वक्त तरीके लब्बैक ने फैज़ाबाद के अंदर धरना दिया था। और धरना इस बेस के ऊपर दिया था कि पार्लियामेंट के अंदर नमूज़ रिसालत का जो बिल है, यानी कि जो जब कोई भी अलफ उठाता है पार्लियामेंटेरियन, तो उसके अंदर जो शिक थी नमूज़ रिसालत की, तो उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। इसको लेके उस वक्त जो है वो धरना दिया गया था। फैज़ाबाद के अंदर लंबा चौड़ा धरना था जिसके अंदर पुरतशद्दद वाक़यात हुए थे। एम्बुलेंस के अंदर एक मरीज़ भी जो है वो अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था उसे। और उस वक्त समझें कि आप पूरा इस्लामाबाद, रावलपिंडी जो है वो बंद भी हो गया था। उस वक्त जैसे फाइज ईसा ने इस केस को जो वो टेकअप किया था और फिर इदारों को, यानी कि इंटेलिजेंस है, IB है, वजारत दाखिला है और दीगर जितने भी इदारे हैं, इन सब को जो है वो ये कहा था कि आप तहकीकात करके रिपोर्ट जो है वो हमारे पास जमा कराएं। जब रिपोर्ट आई थी तो उस रिपोर्ट के अंदर मीडिया चैनल्स के मालिकान के नाम आए थे कि मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स हैं जो प्रमोट कर रहे हैं, जो बैकडोर तरीके से जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं तरीके लब्बैक के इस धरने को। और वहाँ पर जो सबसे अहम जो फैसला सामने आया था वो पाक फौज को ये कहा गया था, जैसे फाइज ईसा और जस्टिस मुशीर आलम की जानब से जो रिमार्क्स आए थे, जो ऑब्जर्वेशन सामने आई थी, उसके अंदर ये कहा गया था कि पाक फौज के इदारे के अंदर वो जो लोग छुपे बैठे हैं, जो सियासी सरगर्मियों के अंदर जो है वो मुदाखलत कर रहे हैं, सियासी सरगर्मियों के अंदर जो है वो एक्टिव पाए गए हैं। और साथ में फैज़ाबाद का जो धरना था तरीके लब्बैक का, उसको भी किसी हद तक लोग ये जो है वो सपोर्ट कर रहे थे या उसकी हिमायत कर रहे थे। तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। 4 साल कबल ये फैसला आया था और इसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन है उसके खिलाफ भी बात हुई थी। इलेक्शन कमीशन के अलावा शेख रशीद इसके अंदर शामिल थे, इजाज़ुल हक साहब इसके अंदर शामिल थे। तरीके इंसाफ की जो उलमा की जो जमात है, तरीके इंसाफ के अंदर जो उनका विंग है, वो लोग भी इसके अंदर जो वो गिल्टी पाए गए थे कि ये लोग भी जो वो इसके अंदर बराबर के शरीक हैं। और इसके हवाले से जो उस वक्त अहकाम जारी किए गए थे वो पाक फौज को भी ये कहा गया था कि आपने इन लोगों के खिलाफ जो है वो आपने कार्रवाई करनी है। लेकिन 4 साल गुजर गए, किसी ने ना तो इसके खिलाफ कार्रवाई की, और जो पिटीशंस आई थी मुख्तलिफ इदारों की जानब से, मुख्तलिफ शख्सियात की जानब से, उनको भी किसी चीफ जस्टिस ने टेकअप किया ही नहीं। और जैसे जैसे फाइज ईसा आए, इन्होंने समाअत के लिए इसको मुकर्रर कर दिया और आज इसके ऊपर समाअत की गई। आज जब समाअत की गई तो अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने, बैरिस्टर मंसूर अवान ने वहाँ पर ये कहा कि आज से 4 साल कबल जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था उसी के ऊपर अब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और वजारत दिफा के बिहाफ के ऊपर इन्होंने ये भी कहा कि हमने जो पिटीशन हमारी जो एजेंसीज थी, जिसके अंदर जो है वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, दूसरी दीगर जो एजेंसीज हैं, वो भी अपनी जो है ये पिटीशन जो उन्होंने दरख्वास्त जो है वो फाइल की थी कि इसके ऊपर रिव्यू किया जाए, वो हम जो है वो वापस ले रहे हैं।
तरीके इंसाफ के जो लोग थे उन्होंने भी अपनी दरख्वास्त, जो उनका वकील जहाज जो पेश हुए उन्होंने भी अपनी दरख्वास्त जो है वो वापस ले ली है। मीडिया पर्सन जो थे, यानी कि उस वक्त जो पेम्ब्रा था, पेम्ब्रा को ये कहा गया था तो पेम्ब्रा ने भी कोई एक्शन नहीं लिया था, ना ही इलेक्शन कमीशन ने जो है वो एक्शन लिया था। तो ये अब सब ने आज ये फैसला किया है कि हम अपनी पिटीशन जो है वो वापस लेते हैं। लेकिन ये है कि अभी तक इसके ऊपर फैसला नहीं हुआ कि वाकई में आप जो है वो पिटीशन वापस करने के अहल हैं नहीं है। इसके ऊपर रिटन जो है वो जस्टिस काजी फायज ईसा ने वो मांग लिया कि आप तहरीरी सूरत में हमें लिख कर दें कि आप क्यों जो है वो अपनी पिटीशंस वापस जो है वो फाइल कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। और ये भी कहा गया कि आपको क्या प्रेशर है, जब पहले क्या लोग कोई प्रेशराइज कर रहे थे, इदारे के अंदर मौजूद थे, जिसकी वजह से उस वक्त आप चाहते थे कि इसको जो है वो रिव्यू के अंदर जो है वो ये फैसला जाए। लेकिन अभी आप सारे मुश्तरका तौर पर ऐसे लग रहा है कि आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं रहा है, अब आप वो जो है वो वापस ले रहे हैं। और इसका क्या मतलब है कि जब ये अपनी दरख्वास्तें वापस ले रहे हैं कि इसके ऊपर रिव्यू ना किया जाए, तो ये नहीं कि 2019 के अंदर काजी फायज ईसा ने जो फैसला किया था मनोवन उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। अब इलेक्शन कमीशन को उस वक्त भी ये कहा गया था कि आप देखें कि ये जो जमात है तहरीक लबाई कि ये सियासी जमात है, किया है इसने गोशवारे अपने जमा कराए नहीं कराए, इसकी फंडिंग कहाँ से आती है। तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने यह कह दिया था कि हमें नहीं पता है कि ये किस लेवल की जमात है, और फंडिंग के वाले से भी हमने कोई छानबीन नहीं की है जो हमारे पास, बल्कि ये भी कह दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि हमारे पास जो कवानीन है, जो कवायद है, वो महज जो वो रफ हैं, मतलब फॉर्मेलिटी के तौर पर जो है इस्तेमाल होते हैं, हमने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो वो खासी भरम हुई थी इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि आप एक इदारा हैं, आपको पूरे सिस्टम की निगरानी करनी होती है, लेकिन आप जो है इनको चेक एंड बैलेंस ही नहीं कर रहे। तो ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कि आप जिस सियासी जमात को रजिस्टर्ड कर रहे हैं, वो सियासी जमात फैज़ाबाद के मकाम के ऊपर धरना दे रही है। उसका धरना जो है पुरतशद्दद धरना है, जो कि गवर्नमेंट को गिराने के लिए जो है वो सामने आया है। और जिसके अंदर आपको भी शायद याद होगा कि उस वक्त के जो डीजीसी थे, डीजीसी यानी कि फैज़ हमीद साहब उस वक्त थे, उन्होंने फैज़ाबाद जो धरना था गवर्नमेंट और इन मुसाहिरीन के दरमियान जो मुआहिदा हुआ था, उस मुआहिदे के ऊपर उन्होंने दस्तखत किए थे। उन्हीं दस्तखतों को लेकर और फिर जो है वो इदारे के कुछ शख्सियात की जानिब से ये कहा गया था कि फुल फेयर इलेक्शन होंगे। 2018 के जो थे वो इलेक्शन जो वो बिल्कुल फेयर थे। तो इन चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया था कि पाक फ़ौज के इदारे के अंदर लोग मौजूद हैं जो सियासी एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल हैं, और ये जो मामला है यहाँ पे आके वो गारंटियाँ दे रहे हैं, सियासतदानों के दरमियान जो मामला निपटा रहे हैं, और यहाँ पे जो धरने वाले मुजाहिरीन उनके दरमियान जो है, आपने ये भी देखा था कि वहाँ पे इन लोगों के दरमियान पैसे भी बांटे गए थे। ये जिन लोगों ने फैज़ाबाद को बंद किया, इस्लामाबाद को बंद किया था, जिन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ जो वो धरना दिया था, उनको पैसे दिए गए थे जब धरना उन्होंने ख़त्म किया था। और उस वक्त बड़ा शोर व गौर भी मचा था कि इन लोगों को आप पैसे क्यों दे रहे हैं। इतना अरसा जो है वो इन्होंने पूरे पाकिस्तान को, आप समझ लें कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत को जो वो बंद करके रखा, और आप लोग इन्हें वापसी के लिए वो पैसे दे रहे हैं, इनको किराया दे रहे हैं, इनको जो वो आप पेमेंट भी कर रहे हैं। तो इसके वाले से काफ़ी विवेला भी हुआ था। और इसी चीज़ को लेकर आज जो अटारनी जनरल ने बैरिस्टर मंसूर रहमान, उन्होंने ये यकीन दहानी भी करवाई है कि पाक फ़ौज की जानिब से जो तीनों फ़ौजें हैं पाकिस्तान की, उनकी जानिब से ये बात वाज़ेह जो बता दी गई है कि इन लोगों के ख़िलाफ़ अब कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा चुकी है, और बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम जो है वो इसके हवाले से रिपोर्ट भी जमा करवा देंगे। यानी कि जो लोग थे बड़े बड़े, जिनके केसेस जो वो टेकअप नहीं किए जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, और अब उन्होंने उस वक्त जो वो रिव्यू फाइल किया था, लेकिन अब वो अपनी दरख्वास्तें वापस लेने के ऊपर ये लोग मजबूर हो गए और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। इट्स मीन कि ये बड़े बड़े जो लोग थे जो धरने के अंदर मुलव्वस थे, और स्पेशली फैज़ हमीद के जो वो बार बार नाम आ रहे हैं कि उनके घेरा जो है वो तंग हो चुका है, और आने वाले टाइम के अंदर उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी जो है वो अमल में लाई जा सकती है।